फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सभी लोग कैसे हो? आइए सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और मेरी ब्लॉगिंग आज किचन से स्टार्ट हो रही है कि मैं आई थी किचन में, काम सारा करके नहा लिया, नाश्ता बन गया और इसके बाद खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मेरे पास सब्ज़ी नहीं है क्योंकि कल ये बहुत लेट आए तो फिर सब्ज़ी लेने नहीं जा पाए। तो मैं जा रही हूँ, पहले नीचे से सब्ज़ी कुछ लेके आती हूँ और सांभर बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल बॉयल होने के लिए रख दिया, सब्ज़ी रख दिया था, उसी में थोड़ी बार जो थी मेरे पास सांभर बन जाएगा। एक सब्ज़ी लेके आती हूँ तो सब्ज़ी बन जाएगी। और अभी ये सोने में लगे हैं क्योंकि वहाँ पर 2-3 दिन नाइट ड्यूटी रही और सफ़र से आया तो थक गए, तो बोले नींद बहुत आ रही है। तो मैंने कहा चलो सोने देते। फिर उसके बाद जाना है मुझे मार्केट क्योंकि राशन सारा ख़त्म हो रखा है ना, तो मार्केट लेके आऊँगी। और मैंने यहाँ पर ये पत्तियाँ लगा दिया, तो मेरे पास रखी थी ना, दिवाली में निकाल दिया, तो फिर थोड़ा सा खाली सा लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो फ्लावर इधर सारे रखे हैं ना, तो पत्तियाँ भी लगा देती तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो मैं सब्ज़ी लेके आती हूँ पहले। और मैं जा रही थी सब्ज़ी लेने, तो संदर भी आ गए साथ में। तो आज संडे का दिन है, छुट्टी है, तो संदर तो नीचे भी आए थे कुछ लेने, फिर आ गए मेरे साथ। पत्ता गोभी मिला है तो मैं इसी की बनाऊंगी क्योंकि और ज़्यादा कोई सब्ज़ी अच्छी थी नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो यही सूखी सब्ज़ी, दाल बन गई है ना, तो सूखी सब्ज़ी इसकी बना लूँगी। और यहाँ पर मेरा सांभर रेडी हो गया है। सांभर रेडी नहीं हुआ, दाल रेडी हो गई है। तो अभी मुझे तड़का लगाना है। तो सब्ज़ी मैंने डाल दी थी, इसमें बीन्स, गाजर और टमाटर, बस अब हम इसको फटाफट तड़का लगाते हैं। और यहाँ पर मैंने सब्जियाँ काट लिया है, तो सब्जी तो उसमें मैंने डाल दिया था, बस तड़के के लिए सामान रखा है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया खड़े मिर्च, जीरा, राई, हींग। तो बस इसको डाल देंगे, चटकने लगेगा। इसके बाद प्याज, लहसुन डालेंगे। तो मैं इस तरह से अगर सांभर बनाती हूँ तो बहुत टेस्टी बनता है। और यहाँ साउथ में इसी तरीके के उस बनाते हैं कि मैंने यहाँ पर सीखा था। तो बस यहाँ पर डाल दिया, जो सब्जियाँ होती हैं ना वो डाल करके बस ऐसे ही पकाते हैं। तो यहाँ पर सारा मसाला मैंने डाल दिया, जो सांभर पाउडर होता है वो डाल दिया। और इसके बाद जो इमली का पल्प था तो उसको मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था कि जल्दी से फूल जाए, अर्जेंट बनाने में। नहीं तो पहले टाइम होता है, थोड़ा रख दो तो अच्छे से फूल जाता है। तो इमली का पल्प भी डाल दिया, बस सांभर पाउडर के साथ इसको अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद बस ये जो हमने बॉयल करके दाल रखी थी सब्जी के साथ, इसको डाल देंगे, बस यहाँ पर चला देंगे। तो अब हम 3 से 4 मिनट अच्छे से पका लेंगे कि इमली और दाल जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाए। बस यहाँ पर हरी धनिया डाल दिया। और इसके तो हम लोग खाना पीना करने के बाद आ गए डी-मार्ट क्योंकि अब परचेजिंग करना है, सामान कुछ नहीं है ना घर में, तो सामान लेना। चलो आ जाओ। कहाँ पर है? हाँ निकलते रहते हैं ना, होंगे तो फिर निकलेंगे। तो इतना जल्दी मचा कि खाने का फिर कोई वीडियो नहीं शूट कर पाई, बस फटाफट सारा काम करके आ गई मैं डी-मार्ट। यहाँ पर संदर को भी ले आई कि काफ़ी दिन से हम माँ बेटे घर में अकेले थे ना, तो ये भी थोड़ा बोर हो गया था। तो ये देखिए संदर को ये क्या मिल गया। तो ये टॉयस लेकर के सभी को डरा रहा था, मेरे को, पापा जी को अपने डरा रहा था। तो बहुत खुश हो रहा था। थोड़ा सा बाहर ले आते हैं ना तो थोड़ा सा अच्छा भी रहता है बच्चों को, लेकिन हमें हमेशा नहीं लाते कि हमेशा बच्चों की जैसे आदत डाल दो ना तो फिर वो ऐसी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं सामान ले रही हूँ, तो मैं चश्मा लगा रही थी। तो मुझे पास की जो चीज़ें होती हैं वो नहीं दिखाई देती हैं चश्मे से, क्योंकि पास की जो नज़र है ना मेरे सही रहती, तो मुझे हटाना पड़ता है, कहीं लगाना पड़ता है। तो मेरे सर में हमेशा आप देखोगे कि सर में चश्मा रहता है, तो पास की चीज़ें देखने के लिए मुझे ऊपर करना पड़ता है, तो प्लीज़ इग्नोर करना। और बस यहाँ पर हमने सारे सामान ले लिया है। इसके बाद हम आ गए इधर रिलायंस, क्योंकि यहाँ से सब्ज़ी लेना कि जो सैटरडे की मार्केट थी ना, तो फिर रात बहुत हो गई इनको आने में, तो फिर नहीं जा पाए, तो बोले यहाँ से ले लो। तो मैं नीचे हमारे मिलती है, लेकिन मैं हर समय नहीं लेती कि जहाँ मैं देखती हूँ बजट सही है वहीं से लेती हूँ, कि नहीं नीचे मिलती है तो ले लूँ, क्योंकि नीचे थोड़ा महंगा सामान रहता है। वो इतनी उनकी गलती नहीं है, इतनी दूर से लाते हैं सामान तो थोड़ा तो महंगा देंगे, लेकिन फिर हम लोग बाहर जाते हैं, अगर हमें कहीं सस्ता सामान मिल रहा है तो हमें वहाँ से लेना चाहिए। क्योंकि हमें एक गृहिणी है, हमें ही घर देखना होता है, सब कुछ देखना होता है। ये नहीं कि जहाँ हमें मिले हम वहीं ले लें। तो मैं ये चीज़ें बहुत देखती हूँ कि जहाँ मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक चीज़ें मिल रही हैं और अच्छी मिल रही हैं, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि अगर बाहर निकलें तो फिर हर चीज़ लेकर चले। इसमें मेरे साथ ही ये भी देते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा दिक्कत रहती है बाहर ले जाना, इनको इतनी देर मार्केट होती नहीं है इनसे। मुझे तो अच्छा लगता है कि अगर हमें चीज़ कहीं सही मिल रही है, अपने बजट में मिल रही है, तो ज़रूर जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने सारी सब्जियाँ ले लिया है।
बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां थी, फल थे। बच्चों के लिए फल ले लिया क्योंकि गर्मी भी पड़ने लगी और फल भी ज़रूरी रहते हैं। और यहाँ पर ये रेड कलर के पत्ता गोभी थी, ये मैंने खाया है पहले, तो अच्छा लगता है, मुझे टेस्ट अच्छा है। और सब्जी लेते लेते हमारे संदर हो गए गायब। यहाँ पर चले गए थे वो ऊपर बहुत सारी सामान है, बर्तन कपड़ा ऊपर है। देखो इतनी देर से ये गायब था, इसको हम ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। और ये ऊपर आ करके अपने काम की चीज़ें देख रहे हैं। बता रहे थे लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था, मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि ये मिल ही नहीं रहा था। मुझे बहुत डर लगा कि ये गया तो कहाँ गया, और चुपचाप यहाँ लगा पड़ा है। यहाँ पर कुछ बर्तन वगैरह लगे थे, तो फिर मैं भी देखने लगी कि यहाँ पर मैं अभी दूसरी बार आई हूँ, जो दूसरी जगह रिलायंस है। यहाँ बहुत सारी रिलायंस हैं, तो अलग अलग हम जिधर जाते हैं ना तो वहीं से सामान ले आते। तो इस बार यहाँ पर दूसरी बार आई, तो वही चीज़ मैं इनको दिखा रही थी कि अच्छी प्लेटें हैं यहाँ पर। तो हर चीज़ देखना चाहिए कि कहीं क्या मिलता है, तो उसे नॉलेज भी रहता है कि अगर बाहर निकलें तो फिर हमें कभी लेना हो या किसी को बताना हो तो अच्छा रहता है कि बता सके। और मैं इधर सामान देख रही थी, तब तक संदर को मोबाइल ले लिया और ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा मोबाइल में कैप्चर कर लिया था। मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ वीडियो दिखाती हूँ कि कैसा नज़ारा लगता है। तो ऊपर ग्लास लगे हैं ना, तो ग्लास से सारा अच्छा से लगता है। हाईवे ऊपर है, गाड़ियाँ ऊपर चल रही हैं, नीचे भी चल रही हैं। तो काफ़ी देर वो बनाता रहा, मुझे भी नज़ारा बहुत अच्छा लगा। ये कितना अच्छा लगता है सच में। बाहर रहो तो भीड़ भाड़ में जहाँ पे होता है ना, तो वो एक अलग आवाज़ रहती है, लेकिन अंदर से ग्लास लगे थे, कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी, तो बड़ा शांति लग रहा था, बहुत खूबसूरत नज़ारा लग रहा था। तो बस इसके बाद हमने नीचे ले लिया, सामान लेकर नीचे आ गए बिल बनवाने। तो ये देखो संदर्भ की कुछ न कुछ कारस्तानी चलती रहती है यहाँ पर इनकी। अगर इनको लेके आते हैं ना तो ये कुछ न कुछ इनके अलग ही चलता है, ये हमसे अलग रहते हैं। जहाँ जो चीज़ मिलेगी देखेंगे और पसंद आएगी तो फिर उठाकर ट्राली बैग में डाल देंगे। तो ये बस इनको शौक़ रहता है ट्राली चलाने का। मेन ये आते हैं ना तो इनको बस दे दो ट्राली, तो घसीटते रहते हैं इधर से उधर। फिर इधर आ गए नीचे मेन रोड में, तो गाड़ी हमारी यहाँ नीचे खड़ी थी, तो वहीं पर ये बोले कि डिग्गी में डाल देती, क्योंकि थैला हमारे कम पड़ गया। डीमार्ट में सामान ले लिया। फिर ये अंकल जी आ गए थे, ये हेल्प कराने लगे, तो मैं इनको मना कर रही थी कि रहने दो, हम कर लेंगे, बेचारे कितने बूढ़े हैं। अंदर भी इतना टाइम है हेयर कटिंग कटा के आए कि दिन में 2 बार गए, तो भीड़ थी तो इस वजह से आ गए। फिर मार्केट चली गई, तो अभी 6:30 बज रहे, तो अभी आए। अंदर कट गए ना, दिखाना कैसे कटे बेटा, नहाना पड़ेगा अब तो तुम्हें। हाँ ठीक है, पीछे दिखाना, सही है ठीक है। कपड़े उतार के नहा लो थोड़ा थोड़ा। संदर यहाँ पर अब नहा करके पढ़ने में लगे हैं। क्या पढ़ रहे हैं संदर? इंग्लिश। 21 तारीख से एग्ज़ाम है, तो अब संदर की पढ़ाई शुरू। मैं जा रही हूँ डोसा बनाने। तो आज सांभर बनाया था, तब बच्चों को मैंने डोसा खाने का सांभर रखा है, तो डोसा गर्मा गर्म बनाती हूँ, तब तक बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आपको पता ही है जैसे कि बच्चे मेरे रोटी खाना बहुत कम पसंद करते हैं, उनको चावल इडली डोसा ये चीज़ें दे दो तो बहुत तैयार रहते हैं खाने के लिए। तो फिर वहाँ बैटर अच्छा मिल रहा था, फ्रेश था, तो फिर मैं लेती आई। तो बस यहाँ पर डोसा सांभर और सॉस बना दिया, चटनी नहीं बनाया कि बच्चे बोले सांभर के साथ खाएंगे। और मैं अपनी वीडियो को भी यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे वीडियो आपको कैसा लगा। मिलती हूँ जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय।